हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी डिपॉजिट चल रहा था, चैप्टर्स ऑलरेडी चल क्या रहा था, खत्म हो चुका है। 2 पार्ट्स बनाए, छोटा सा चैप्टर्स था और 3 ही क्वेश्चन थे उसके अंदर। प्रोसीजर, टर्म्स एंड कंडीशंस था, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। ऐसे करके अपन ने क्या किया था, डिस्कस कर ले ऑलरेडी। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वो मेरे लिए नहीं बनाए, आप लोगों के लिए बनाए वीडियोस, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद ही क्या कीजिए, एक्सरसाइज पे जंप लगाइए, वरना एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, ट्विस्ट होगा थोड़ा बहुत, मैं तुम लोग को वो ट्विस्ट समझाऊंगा कि कैसे इन लोग घुमाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट और चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, चलो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। देखो इन लोग क्लियरली बोले कि आपको स्टेटमेंट क्या करना है, रीराइट करना है। मतलब रीराइट करना है मतलब वापस से लिखना है, डायरेक्ट आंसर्स लिख के नहीं आना है। ये एवरी वीडियोस में मैं बोलते रहता हूँ। या चलो, डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ डैश, इज अ ओन कैपिटल, नो। शॉर्ट टर्म लोन, यस। इज नॉट लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कौन सा है आपका, डिबेंचर्स है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ऑफ कोर्स जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है वो किससे पैसा उठा सकती है, पब्लिक से पैसा उठा सकती है। प्राइवेट कंपनी और अदर देन पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती, बाकी ये दोनों कंपनी क्या कर सकती है, जा सकती है। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर अप टू द नॉट मोर देन 100%। अपन ने थियरी पढ़ रहे तभी देखा था कि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से और अपने मेंबर से 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का क्या कर सकती है, डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठा सकती है। A dash company can accept a deposit from public not exceeding the 35% of the paid up share capital and free reserve। वो कौन सी कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। यहाँ पे मेजोरिटी बच्चे लोग पब्लिक कंपनी सिलेक्ट करके आते हैं। बॉस पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है ना, वो 25% ही उठा सकती है पब्लिक से, बाकी का 10% किससे उठाएगी, बाकी का 10% किससे उठाएगी वो, अरे भाई तू इधर जाना। यस, बाकी का 10% किस तरह से उठाएगी, वो अपने मेंबर से। ऐसे करके वो 35% जो पब्लिक कंपनी है, एलिजिबल वाली बात करूं, वो उठाएगी। बट मैक्सिमम जो लिमिट है पब्लिक से उसकी 25%। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डैश कंपनी कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग द 35%। वो गवर्नमेंट कंपनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के पास मेंबर के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए सभी पूरा 35% किससे उठाती है, वो पब्लिक से उठाती है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट, डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ, मतलब 3 ईयर। नेक्स्ट आ जाएगा, कंपनी इश्यू डैश टू इनवाइट इट्स मेंबर टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट स्कीम। कंपनी क्या इश्यू करती है, मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि अपन जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, 2 ही डिफरेंस था उसके अंदर। जहां पे पब्लिक वर्ड था वहां पे मेंबर वर्ड यूज हो जाएगा, और जहां पे एडवर्टाइजमेंट वर्ड था वहां पे सर्कुलर हो जाएगा। तो सर बताओ तो सही कि जब पब्लिक होगी तभी एडवर्टाइजमेंट करा देंगे और मेंबर्स होगे तभी सर्कुलर इश्यू करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोला, कंपनी इश्यू डैश टू इनवाइट मेंबर। अपने मेंबर को अगर इनवाइट करना है तो एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्या इश्यू करेगी, सर्कुलर इश्यू करेगी। कंपनी कैन इश्यू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग अ डिपॉजिट आफ्टर डैश डे ऑफ फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, वो था 30 डेज। जिन बच्चों ने अगर मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस देखे रहेंगे उनको मालूम होगा ये सब चीजें, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सब टर्म्स, कंडीशन, प्रोसीजर, प्रोविजंस, एवरीथिंग। यस, तो प्लीज बच्चे लोग प्रीवियस वाले वीडियोस जरूर देखना। कंपनी हैज टू अपॉइंट डैश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, नथिंग बट डिपॉजिट ट्रस्टी। नेक्स्ट आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। चार्ज ऑन द असेट इज टू बी क्रिएटेड व्हेन द कंपनी इशूइंग द, ऑफ कोर्स सिक्योर डिपॉजिट करेंगे तभी क्या करना, चार्ज करना है। डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशू विद इन 21 डेज, कहां पे, सी वाला। फॉर प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर पहले से प्री मेच्योर करना है तो कितना डिडक्ट कर सकते हैं, 1%। ये भी अपन ने डिस्कस किया था, तो 1% क्या कर सकते हैं, डिडक्ट करती कंपनियां इंटरेस्ट। और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इज नथिंग बट 30 जून। तो बहुत सिंपल सा, बट हाँ संभल के लिखना है, संभल के सोच समझ के क्या करना है, टिक करना है और आंसर सिलेक्ट करना आना है।
यस छोटे छोटे पॉइंट में अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने वर्ड सुना कंपनी कैन इशू डैश टू, तो बहुत सारे बच्चे लोग एडवर्टाइजमेंट से लेकर के आते हैं, अरे पढ़ तो सही कि वहाँ पे किसको सर्कुलेट कर किसको इशू करना है, मेंबर को इशू करते तो वहाँ पे वर्ड सर्कुलर आ जाता है, ये ऑलरेडी थियरी में डिस्कस किया था। यस चलो आ जाते हैं मैच द पेयर। प्राइवेट कंपनी, पहला तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या सुटेबल है इसके अंदर 100% वाला कुछ है क्या, यस 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ। नेक्स्ट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर द इश्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिक्योर डिपॉजिट आपको चार्ज ऑन द टेंजिबल असेट, नॉट इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट है, यस है, तो 4th वन आ जाएगा। टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट मैक्सिमम 30 मंथ, नो 36 मंथ रहेगा, यस 8 वाला ये आ जाएगा। और लास्ट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 30 जून, कहाँ पे 30 जून है करके, यस 30 जून ऑफ द एवरी ईयर, तो अंदर रहेगा 10। ठीक है, बहुत सिंपल सा साहब। मैच द कॉलम, राइट अ वर्ड और टर्म और अ फ्रेज विच कैन बी सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब 1 वर्ड लिखना है आपको, ध्यान से लिखना, ध्यान से सोचना, उसके बाद राइटिंग करना, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट दिखेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले चैप्टर्स में ऐसा कुछ ट्विस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंबर्स है, पब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे सर्टन लिमिट्स है 10%, 25%, 100%, 35%, वो सब ध्यान से सोच के क्या करना है, आंसर लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, पहले तो यहाँ पे हाईलाइट कर दो कि मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने मेंबर्स से और डायरेक्टर्स से और दे आर रिलेटिव नॉट एक्सीडिंग द 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, आपको खुद को मालूम है कौन सी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, कौन सी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे मेजोरिटी बच्चे लोग, अभी तुम लोग को मैंने बोला कि मेजोरिटी बच्चे लोग क्या करके आते हैं सिलेक्ट, अरे लिख के आते हैं पब्लिक कंपनी। अरे भाई पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल भी पब्लिक कंपनी है ना, वो 25% से ज्यादा ले ही नहीं सकती पब्लिक से, समझ में आ रहा है कि नहीं। मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 6 months, maximum 36 months, period within which the company has to create a charge on its tangible asset 30 days में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इश्यू बाय द कंपनी टू इनवाइट इट्स मेंबर, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी इनविटेशन कार्ड के फॉर्म में देती है अपने मेंबर्स को, उस नथिंग बट उसको बोलेंगे सर्कुलर, नॉट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी इज नथिंग बट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी और ट्रस्टी के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट आ जाएगा अकाउंट दैट कैन बी यूज ओनली फॉर रीपेमेंटिंग ऑफ डिपॉजिट, ऐसा कौन सा अकाउंट है जो आपने क्रिएट किया है और खाली आप डिपॉजिट के रीपेमेंट के लिए यूज करते हो, नथिंग बट डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये सब छोटे छोटे पॉइंट प्लीज हाईलाइट करके रखना। 1 वर्ड में एक भी वर्ड स्किप हो गया तो आपको मार्क्स कटेगा, अगर खाली आप लिख के आ रहे हो डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट, नहीं, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। यस चलो नेक्स्ट, टाइम विद इन विच द कंपनी हैज टू इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट 21 days, डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में देना है, 21 दिन में। और बुक विच कैन कंटेन द डिटेल ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड और रिन्यू, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, मतलब ऐसी कौन सी बुक है जहां पे डिपॉजिट के बारे में सब कितना डिटेल्स लिखी रहेगी, मतलब कौन से पर्सन को दिया है, कितने अमाउंट पे दिया है, कितने टेन्योर पे दिया है, वो कहाँ पे लिखा रहेगा, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर लिखा रहेगा। तो प्लीज़ आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं प्रोसीड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इफ़ यू वांट आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलो आगे बढ़े। स्टेट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी मैं
कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, अकाउंट पढ़ा रहा हो कि एसपी पढ़ा रहा हो, जब तभी मतलब मैं मेरे बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रोफेसर यहाँ पे आ रहा है आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, तो प्लीज़ तभी आप बुक्स लेके साथ में बैठिए। जब जब मैं लिख रहा हूँ तब तक आपको भी क्या करना है, लिखते रहना है, वो ईजी हो जाएगा। मतलब आपको अगर ये सब प्रैक्टिस फॉलो करोगे ना, तो आपको अगर नहीं भी पढ़ा रहेगा ना तो भी एग्जाम के टाइम पे क्रैक हो जाएगा वो वाला आंसर कि हाँ हिरेन सर के साथ मैंने ये लिखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 31 मार्च, रॉन्ग, 30 जून था, तो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, फॉल्स। गवर्नमेंट कंपनी अपने मेंबर से पैसा ले ही नहीं सकती, इसलिए उन लोग की लिमिट कितनी है, 35% है, 35% फ्रॉम द पब्लिक है, तो मेंबर से तो ले ही नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, भाई पब्लिक से ले ही नहीं सकती, प्राइवेट कंपनी है बॉस, प्राइवेट कंपनी खाली मेंबर से ले सकती है, अपने डायरेक्टर से ले सकती है, फॉल्स। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ, ट्रू, मैक्सिमम 36 मंथ ही है। इलिजिबल पब्लिक कंपनी, इलिजिबल वर्ड देखो, इसमें पब्लिक कंपनी में भी दो क्राइटेरिया, इलिजिबल और अदर देन इलिजिबल। इलिजिबल मतलब जिसका टर्नओवर और नेटवर्क, जो अपन ने देखा था नेटवर्क 100 करोड़ रुपीज और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो यू आर द इलिजिबल पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, इवन तो आप प्राइवेट कंपनी में आपका 1000 करोड़ टर्नओवर क्यों ना हो, बट यू आर द नॉट इलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। Eligible public company can collect the deposit from public not exceeding the 35% of its paid up share capital and free reserve। पर किससे, फ्रॉम पब्लिक, फॉल्स। क्यों सर, पब्लिक से बेटे, पब्लिक से कितना है, 25% ही है, 25% ही है, 35% नहीं है। हमेशा देखो, ध्यान सुनो, पब्लिक कंपनी में जो एलिजिबल है ना पब्लिक कंपनी, उसमें भी दो क्राइटेरिया है, एक 25% है और एक है 10%। 25% पब्लिक से, 10% मेंबर से। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी है एलिजिबल, वो अपने पब्लिक से 35% ले सकती है, नहीं 25% ही ले सकती है। 35% कौन ले सकती है, गवर्नमेंट कंपनी ही ले सकती है, ध्यान से सुनो। यस, चलो, फॉर सिक्योर डिपॉजिट कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट, ट्रू, इधर आ जाएगा, ट्रू। डिपॉजिट रिसीव्ड इज इशू विद इन 21 days फ्रॉम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी, ट्रू। कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर्स। भाई क्रेडिट रेटिंग को हायर नहीं करते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी को हायर करते हैं, क्रेडिट रेटिंग को हायर नहीं करते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और नेक्स्ट है और लास्ट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, ट्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके ट्रू, फॉल्स। समझ में आ रहा है ना वीडियो? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्टेड आउट किया जाएगा, आपके जो भी कमेंट्स है उसके रिप्लाई आपको मिल जाएंगे टाइम अनुसार। फाइंड ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड करना है। प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा प्राइवेट कंपनी। डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड स्पेशल रिजोल्यूशन ऑड वन। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो जो ऑड वन है मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, मतलब इन सेंस ऑफ क्रॉस किया। कंप्लीट द सेंटेंस, लेट्स कंप्लीट। डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। टू कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ नेटवर्थ, कितना था, नॉट लेस देन 100 CR, नेटवर्थ 100 CR और टर्नओवर 500 CR। नेटवर्थ 100 CR, टर्नओवर 500 CR, नेटवर्थ 100 CR, टर्नओवर 500 CR। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग द 35% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं पर ध्यान से सुनो, आपको पूरा लिखना है, फ्री रिजर्व। कितना ले सकती है गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से, 35%, 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का ले सकती है।
Deposit can be accept or renew for a period not less than 6 months and not more than 36 months. Company cannot accept or renew deposit repayable on. Company cannot accept, ऊपर ले लेते थोड़ा. Company cannot accept or renew deposit repayable on demand. by demand से बेस मतलब बोल नहीं सकते कि भाई मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो ये डिमांड मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि आपको मैंने तुम लोग को समझाया कि आप डिपॉजिट अपनी मर्जी से कभी भी नहीं ले सकते. उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जो प्रीमेच्योर है 1% है. पर अगर आपको इसका सुटेबल आंसर लिखना है तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट ऑन मोर देन 36 मंथ्स. ठीक है, ना तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा या तो रिन्यू करेगा, नॉट मोर देन 36 मंथ से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा नहीं. प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय द कंपनी बट नॉट बिफोर द, सॉरी किधर गया है ये वाला. प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय अ कंपनी बट नॉट बिफोर द, कभी 3 मंथ से पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. आपको मालूम है, देखो अपन ने पढ़ा था थियरी में कि कंपनी चाहे तो 6 महीने से कम में भी पैसा रिटर्न में दे सकती है, बट 3 महीने से नीचे तो दे ही नहीं सकते. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. अपन ने थियरी में ऑलरेडी पढ़ा है, ये कुछ नया नहीं है. क्या पढ़ा था अपन ने कि कंपनी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 6 महीने से 36 मंथ. बट कंपनी चाहे तो 6 महीने से कम पीरियड में भी ले सकती है पैसा, पर हाँ 3 महीने से कम तो नहीं हो सकता. अभी ये सेंटेंस वही बोलता है, प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय द कंपनी बट नॉट बिफोर द 3 मंथ्स. 3 महीने से पहले नहीं दे सकती रिटर्न अपना. टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट कंपनी इश्यू. पब्लिक को अगर इन्विटेशन जो देता है, पब्लिक को क्या देते हैं, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट. Agency which gives a rating, nothing but credit rating agency. Account which is used only for the repayment of deposit is called deposit repayment reserve अकाउंट. यस, सो ये हो जाएगा आपके कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो आप. लेट्स स्टार्ट ऑन नेक्स्ट पार्ट. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट. आपको ब्रैकेट से ऑप्शन दिया. गवर्नमेंट कंपनी 35% वाला कुछ दिया ऑप्शंस. हाँ, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक कंपनी, ये आ जाएगा आपका. नेक्स्ट हो जाएगा डैश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी. वो खाली प्राइवेट कंपनी मेंबर से अपने क्या कर सकती है, डिपॉजिट ले सकती है. समझ में आ रहा है ना. प्राइवेट कंपनी मेंबर से ले सकती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जा ही नहीं सकती. 36 मंथ इज अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट. तो राइटिंग उर्दू है, डॉक्टर राइटिंग है, प्लीज कॉपरेट. नेक्स्ट, चार्ज ऑन द टेंजिबल असेट इज नथिंग बट सिक्योर डिपॉजिट. क्योंकि यहाँ पे लिखा ही आंसर्स, तो इतना एफर्ट्स नहीं कर रहा और मैं बोलते भी जा रहा, तो यू कैन राइट ऑल्सो. और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट नथिंग बट फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर. ठीक है, चलो आगे बढ़े. चलो सर आगे बढ़ते हैं. आंसर इन 1 सेंटेंस, वो आपके हिसाब से देख लेना भाई. 1 सेंटेंस में करेक्ट अंडरलाइन 1. ये चलो ये मैं करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा देता हूँ. बच्चे नाराज ना हो, ठीक है, रो मत बहुत. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर. फालतू कुछ भी बोल रहा है, पब्लिक. नेक्स्ट, कंपनी इश्यू एडवर्टाइजमेंट टू इनवाइट इट्स मेंबर. अरे भाई मेंबर से तो एडवर्टाइजमेंट कहां से आएगा, सर्कुलर वर्ड आएगा. कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट. पागल हो गया है क्या, क्रेडिट रेटिंग को थोड़ी हायर करेंगे, डिबेंचर ट्रस्ट, सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी को हायर करेंगे.
डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू विद इन, भाई ज्यादा हो गया है, 21 डेज होता है, यस। और डैश रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट टू बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, अरे भाई रजिस्टर नहीं फाइल करते हैं, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं लोग तो आज, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। चार्ज ऑन द असेट इज क्रिएटेड व्हेन द कंपनी इश्यू, कुछ भी, हाँ कुछ भी, अनसिक्योर्ड नहीं, सिक्योर्ड डिपॉजिट। और मिनिमम टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट इज, भाई मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है तो 36 मंथ नहीं 6 मंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके अंडरलाइन वाले करेक्ट सेंटेंस। अभी अरेंज ये सब आप अपने छोटे छोटे पॉइंट आपके हिसाब से देख लेना, एक्सप्लेन द टर्म आपके हिसाब से देख लेना। यस, ये मेरा रोल है यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे बहुत डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, पर डरते हैं। डरना मना है यहाँ पे, खास करके मेरे चैनल पे जो बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर सब ऐसे वैसे बच्चे लोग को मैंने 80-90 दिला दिया है, जो बच्चे लोग ने लास्ट 2 महीने में स्टडी किया था। नो डाउट पेपर वॉज ईजी, पेपर बहुत ईजी आया था, इसलिए उन लोग ने 80-90 स्कोर किया था। बट ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई भी स्टडी हार्ड नहीं होती जब तक आप उसको सीरियसनेस नहीं लेते हो और सीरियस स्टडी नहीं करते हो। अदरवाइज सब कोई भी स्टडी हो, CA हो, CS हो, इवन दो UPSC हो, कोई भी एग्जाम बड़ी टॉप IPS कर रहे हो, IAS कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम इतनी टफ नहीं होती जितनी टफ आप प्रेडिक्ट करते हो। तो अगर आपने एफर्ट्स किया अपने हिसाब से 100%, तो रिजल्ट छोड़ देने का हमेशा, जैसे मैंने छोड़ देता था और नावाडे सब भी छोड़ देते हैं, CS वाले तो जनरली छोड़ ही देते हैं कि जो होना है वो एग्जाम दो, बस पेपर अटेंड करो 100 मार्क का। मैंने इसलिए बोलते रहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम देने बैठे हो तो अपने प्यार की कसम खा के बैठना है, अपने प्यार की कसम खा के बैठना है कि कुछ भी हो जाए पेपर मुझे 100 मार्क का अटेंड करना है, फेल आने के चांसेस 50% कम हो जाएंगे आपके। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन देना इसमें। एप्पल कंपनी लिमिटेड, पहले तो यहाँ पे तुम लोग को पकड़ लेना है कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, बिकॉज प्राइवेट वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो आगे लिखा रहता एप्पल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे लिमिटेड है खाली वर्ड, तो ये कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी हो गई। प्लान्स टू रेज अ फंड थ्रू अ पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, पब्लिक कंपनी पब्लिक के जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नेटवर्थ इज 10 करोड़, देखो उसका नेटवर्थ 10 करोड़ है, पब्लिक कंपनी है बट नेटवर्थ 10 करोड़ है, मतलब 100 करोड़ नहीं है, तो ये इलिजिबल कंपनी हुई नहीं हुई, नॉट एलिजिबल कंपनी। अगर एलिजिबल कंपनी नहीं है तो ये पब्लिक के पास पैसा लेने जा ही नहीं सकती, समझ में आ रहा? तो अभी उससे ओपिनियन देना है। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? नो, बिग नो, क्योंकि दे आर नॉट एलिजिबल कंपनी बिकॉज उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ऐसा लिख के आना है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं वो। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट विच मैच्योर आफ्टर 4 ईयर? नो भाई नो, क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर 3 ईयर्स ही है, मतलब 36 मंथ ही है। विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट? डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में देना है? 21 दिन में देना। इतने इजी केस स्टडी आते हैं और बच्चे लोग घबरा जाते हैं। यस, चलो नेक्स्ट केस स्टडी, ABC कंपनी लिमिटेड। वंस अगेन यहाँ पे पकड़ लेना इसको, जो कि पब्लिक कंपनी, ठीक है, इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इज ए इलिजिबल पब्लिक कंपनी। मतलब उन लोग ने बोल दिया कि ये पब्लिक कंपनी इलिजिबल पब्लिक कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को मान लेना है। यस, एज पर योर कंपनीज एक्ट 2013 विद द रेफरेंस टू एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। चलो ओपिनियन देते हैं। कैन अ कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जॉइंट नेम? यस, बिग यस कर सकते हैं, बट नॉट मैक्सिमम 3 नेम्स। अपन ने वो भी पढ़ा था जब भी अपन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ रहे थे कि जॉइंट नेम से डिपॉजिट ले सकते हैं, बट हाँ 3 नाम से ज्यादा जॉइंट नेम कर सकते नहीं हो आप। कैन कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर? यस, एलिजिबल कंपनी पब्लिक मेंबर से पैसा ले सकती है, वो भी कितना ले सकती है? 10%, मैक्सिमम 10%। और कैन अ कंपनी इश्यू सिक्योर डिपॉजिट? यस, क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी सिक्योर डिपॉजिट दे सकती है, तो आपको सिक्योर डिपॉजिट दे देना है, और भी टेंजिबल असेट पे, नॉट इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट देना है, और वो टेंजिबल का जिक्र भी करना है एडवर्टाइज के अंदर कि हाँ भाई आप कौन सी सिक्योरिटी गिरवी रखोगे डिपॉजिटर के पास। चलो आगे बढ़े सर। थर्ड केस स्टडी, एप्पल कंपनी लिमिटेड। वंस अगेन दिस आर द पब्लिक कंपनी। समझ में आ रहा है ना बॉस, मेरे प्यारे बच्चे लोग, भोले बच्चे लोग? यस, चलो
एप्पल कंपनी लिमिटेड इज अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इज अ प्लान टू रेज अ सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक प्लान, यस, प्लीज एडवाइज इट्स बोर्ड ऑन द फॉलोइंग, डस कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, यस, बिग यस, आपको मेंबर से अप्रूवल लेना है, कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको क्या करना है, मेंबर की अप्रूवल लेनी है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना वो आपको लिखना है इसके अंदर, डस कंपनी ले सकती है, यस, अभी तो मैंने यस लिखा पड़ा, रीजन भी लिखना है क्यों लेना पड़ेगा, यस, डस कंपनी हैव टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, यस, सिक्योर डिबेंचर दे रहे हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी भी क्या करना है, अपॉइंट करना है। और लास्ट, विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट एसेट, 30 डेज में आपको क्या कर देना है, चार्ज क्रिएट कर देना होगा। नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडी, सन प्राइवेट लिमिटेड, देखो यहाँ पे लिखा है ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी वांट्स टू रेज फंड थ्रू अ डिपॉजिट, चलो, कैन अ कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, अरे भाई तू बोला ना प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक के पास क्यों जाएगा, नो, बिग नो, ले जा ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ओनली अपने डायरेक्टर से, अपने मेंबर से और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से पैसा उठा सकती है, बाकी किसी से पैसा उठा सकती नहीं है। विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इश्यू टू इनवाइट डिपॉजिट, क्या लिखा है, विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इश्यू टू इनवाइट द डिपॉजिट, नथिंग बट सर्क्यूलर, क्योंकि आपको किससे पैसा उठाना है, अपने मेंबर से पैसा उठाना है, और मेंबर से पैसा उठाने के लिए प्रोसीजर में अपन ने देखा था, वर्ड क्या था, एडवर्टाइजिंग की जगह सर्क्यूलर था। और व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, 36 मंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके केस स्टडी, बहुत इजी थे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। चलो, और आंसर द ब्रीफ आप देख लेना, जस्टिफाई द सेंटेंस देख लेना, इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन हैं। एक तो है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मेजोरिटी आने के चांसेस कम है, बट आपके जो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, वो दोनों में से कंपलसरी एक आने के क्वेश्चन ज़्यादा हैं बोर्ड की एग्जाम में। बट वंस अगेन मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो पेपर सेट नहीं कर रहा, बट हाँ मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, और वो दोनों क्वेश्चन आपको एक ही बार पढ़ना है, मतलब खाली वर्ड, मैंने तुम लोगों को बोला था एडवर्टाइजिंग की जगह सर्कुलर और पब्लिक की जगह मेंबर, बस ओनली दैट डिफरेंस है, अदरवाइज उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है और समझ में आया रहेगा। इफ़ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स डिपॉजिट के लिए, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए। और हाँ बच्चे लोग, 1 सेकंड बोल रहा हूँ, ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और मैंने तुमको डे 1 पे बोला है कि एसपी इज़ लाइक अ वेब सीरीज़, अगर आपने कोई भी पार्ट स्किप आउट कर दिया तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में नहीं समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा, तो इसलिए आपको एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझना है, एक एक वीडियो डिटेल में देखना है, कहाँ पे भी अटक करे तो बिंदास कमेंट सेक्शन में देखो, वरना वीडियो को वापस से देखो, क्लियर हो जाएगा। यस, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।